यार चैंपियंस ट्रॉफी पे ना बात करने का ना दिल नहीं चाह रहा है। मैं आपको बताऊं कि बस जो पाकिस्तान के साथ हुआ, लेकिन दुनिया भर के अंदर अगर आप कोई कंपनी चला रहे हैं, कोई इदारा चला रहे हैं, कोई चीज चला रहे हैं, जब उसके अंदर आपको कोई कमी बेशी नजर आती है, कोई इवेंट खत्म हो जाता है, कोई भी एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक प्रोडक्ट है ना, जैसे कंपनी के प्रोडक्ट है, अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चल रही, नहीं बिक रही, तो भाई उसके सारे डिपार्टमेंट सर जोड़ के बैठते हैं कि यार इसकी पैकिंग में, इसकी क्वालिटी में, इसकी एडवर्टाइजमेंट में, इसमें किसी चीज में कहां का कमी बेशी है। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इसका कोई थिंक टैंक बैठता, लेकिन पता है उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद ये हुआ है कि जूनियर, साबिक और पुराने रिटायर्ड सब खिलाड़ियों ने एक दूसरे के कपड़े बीच बाजार में उतारने शुरू कर दिए। किसी ने कहा कि 90 के खिलाड़ी क्या जीत कर आए, उसके बाद किसी ने कहा कि बाद वालों ने क्या जीता, उसके बाद नई एक वो जनाब जुए सट्टे का जो चैप्टर एक दफा क्लोज हो जाता है वो निकल आया, फिर वो जस्टिस कयूम रिपोर्ट है, बार बार उसके पर्चे निकल आते हैं, उसके बाद फिर जनाब वो दो चार जो इस पूरे सिनेरियो में लोग हैं वो वापस आ जाते हैं, एक लोगों पे ताना तिशना सब शुरू हो जाता है। मुझे बताएं, जो क्रिकेटर्स में भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर नहीं बुला रहा, तो ये क्रिकेटर्स अपनी कैपेसिटी में कोई इजलास, कोई मीटिंग, कोई ऐसा बुला सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक इजलास, कोई मुझे ऐसी खबर नहीं है। आप पता है ये देखें कि आपको चीजों को किस तरीके से पता चलेगा कि आपके अंदर क्या खराबी थी, क्या खामी थी। इतना बड़ा टूर्नामेंट आपने, जब एक चीज आपने की ना, आपने एक प्लान बनाया कि यार हम जो बेंच स्ट्रेंथ है हम इसको आजमाएंगे। ऑस्ट्रेलिया से आप शुरू करें, ऑस्ट्रेलिया में गए, फिर आप जिम्बाब्वे गए, फिर आपने खेला, आपने जिम्बाब्वे में बड़े खिलाड़ियों को आराम दिया, उनकी जगह जूनियर्स को खिलाया। अब आप मुझे बताएं कि लातादाद खिलाड़ी जो हैं, साहबजादा फरहान से लेके उस्मान हो गए और दीगर जिन लोगों को आपने एक एक मैचेस के बाद जो है वो आपने उनकी छुट्टी करा दी, इनका कैरियर क्या होगा? भाई इन पे इन्वेस्टमेंट हुई है, उसका नतीजा क्या होता है? आप टीवी पे बैठे हुए, इसका मतलब यह है कि असल में पाकिस्तान के पास, किसी के पास भी कोई प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। सब अपनी दुकान चमकाते हैं, सबका मतमा नजर, अब मुश्किल अल्फाज कर दिए, सबका कहना यह होता है इसको हटाओ और मुझे लगाओ। मैं आपको बताऊंगा क्रिकेट कैसे चलती है, जब आप मुझे 50 लाख 60 लाख दोगे, और जब आपको 50-60 लाख मिलने शुरू हो जाते हैं, तब वो अपनी अपनी पोजीशन इंजॉय करते हो। बात यह कि टास्क ओरिएंटेड ये सब होने चाहिए। आज आप किसी को, वहाब रियाज जैसे को अगर आप 60 लाख रुपए दे रहे हैं या आपने मेंटोर किया हुआ है, अब आप मुझे बताएं, शोएब मलिक ने बात ही उसने खुल के कह दिया, उसने कहा कि भाई हमारे पास जो पीसीबी के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी हैं इनसे हमारा लेना देना नहीं है, ये रिकॉर्ड पर है। वो तमाम के तमाम डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला आते हैं, हमें क्या लगा मेंटोरों को 150-150 खिलाड़ी दिए हुए जो अंडर 19 के जो एकेडमीज हैं। बात यह कि वकार यूनुस मेंटोर, सकलैन मुश्ताक मेंटोर, सरफराज मेंटोर, शोएब मलिक मेंटोर, मिसबाउल हक, ये 5 हैं। 750 खिलाड़ी इनके अंडर में आ गया, और आपको फिर नहीं मिल रहा कि पाकिस्तान टीम कहां से बनाई जाए, कहां से लाया जाए। और उसके बाद फिर दो तरफा तमाशा किया है कि आपने जनाब, जब आपने T20 की टीम से रिजवान को और बाबर को आउट कर दिया, उसके बाद अब पता है उन्होंने क्या कहा? अब खबरें आ रही हैं, अल्लाह करे कि गलत खबर हो, चूंकि डोमेस्टिक क्रिकेट को अगर कोई बड़ा खिलाड़ी ऑन नहीं करता है तो उसकी वाट लग जाती है। आप रोहित शर्मा, विराट कोहली की बात करते हैं, सब जब थोड़ी सी उनकी देखा कि उनकी फॉर्म में कमी बेशी हुई है तो वो गए और उन्होंने रणजी ट्रॉफी डोमेस्टिक लेवल पर क्रिकेट खेली। लेकिन अब ये खबर आई है कि नेशनल T20 कप जो शुरू हो रहा है, जिसमें बड़ी खबर थी कि वहाब रियाज भी इसमें हिस्सा लेंगे, फिर मेरा ख्याल कुछ अकल आ गई या शर्म आ गई या क्या हुआ, वो हिस्सा लेने से माजरत कर ली। बाबर और रिजवान ने कहा कि हम ये टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे, चूंकि ये तो घटिया टूर्नामेंट है ना। डोमेस्टिक क्रिकेट में आम आदमियों के साथ बैठना, ये विराट और रोहित तो बैठ सकते हैं, हमारे बाबर रिजवान भाई नहीं बैठ सकते। वो किसी छोटी जगह पर जाकर, जहां पर शायद ड्रेसिंग रूम की फैसिलिटीज इतनी ना हो, जबकि हैं, वो नहीं खेल सकते। मतलब अगर इनको कोई क्लब का मैच खेलना पड़ गया तो ये नहीं खेल सकते। बात यह कि आपकी खोई हुई फिटनेस, मैच खेल कर ही वापस आती है, बातें करके नहीं आती। बातें कर कर अगर आ रही होती तो महमूद भाई साहब, बातें करने वाला कोई नहीं है, आपके सामने बातें ही करते हैं ना महमूद भाई, तो महमूद भाई की परफॉर्मेंस तो सबसे ऊपर होती। तो बाबर रिजवान को सोचना चाहिए कि जिसकी वजह से लोग उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उस तनकीद का जायज हक अदा करने के लिए उनको क्रिकेट के सर्किट में आना पड़ेगा। ठीक है यार, इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रेशर है, लेकिन आप दोनों का लेवल यह है कि आपको थोड़ी सी अपनी फॉर्मेशन चेंज करनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि बाबर आजम हमेशा कहे कि यार मुझसे रन नहीं बन रहे।
तो बात यह है कि यार इनको पीसीबी को चाहिए। इंडिया के अंदर आप देखें, जय शाह उसने सबकी पता नहीं, मुझे अब खिलाड़ी का फौरन नाम याद नहीं आ रहा, जिसने कहा था डोमेस्टिक क्रिकेट, उसने कहा इनके सेंट्रल कॉन्टैक्ट वगैरह बंद करो। अच्छा, ये हो गया एक मसला। अब मसला क्या है कि नेशनल T20 है, सारे पैसे आपने लगा दिए हैं, जो 3 क्रिकेट स्टेडियम कराए। मुझे आप बताएं कि यार आप जो आजकल, मुझे एक लड़का बता रहा था, ये जो रमजान में टेप टेनिस खेला जाता है ना, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलता है। तो मैंने कहा तुम बड़े वीआईपी स्टाइल में रहते हो, क्या चक्कर है, तू क्या मतलब बाबर वाबर है? कहता महोदय आपको पता है मेरे को 10,000 15,000। मैंने कहा किस चीज के? कहले नाइट क्रिकेट में खेलने जाता हूँ रमजान में ना, शहरी में जो होती है इधर उधर। मैंने कहा तुम्हें कितने कह रहा है? कोई 10,000 को 15,000 25,000। ये सड़क पर क्रिकेट खेलने वाला टेप टेनिस ले रहा है, और आप नेशनल कौमी टूर्नामेंट में जो 40,000 रुपये फीस थी, अल्लाह का शुक्र है कि उसको कम करके 10,000 रुपये कर दी गई है। अब अल्लाह करे कि ये खबर गलत हो, लेकिन अगर ये सही है तो आप मुझे बताएं, ये आप इस क्रिकेट को लेके कहां जा रहे हैं? क्या आप तवक्को करते हैं कि इमाम, बाबर आजम, रिजवान, या जो लोग इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे, या जो लोग दौरे न्यूजीलैंड में नहीं है, वो क्या 10,000 रुपये के लिए खेलेंगे? एक तरफ आप कहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट को आपने परवान चढ़ाना है, आपने जनाब क्लब लेवल क्रिकेट पे करनी है, आपने बात यह कि आप क्वालिटी पे नहीं जा रहे, आप क्वांटिटी पे जा रहे हैं। आपने कहा कि जनाब रमजान में आपने कॉलेज क्रिकेट खिला दी। अब मुझे बताएं, कॉलेज क्रिकेट में जिस वक्त लड़का पहुंचता है उसकी उम्र होती है 20-22 साल। 20-22 साल में जो क्रिकेट खेलनी शुरू करेगा वो टीम में थोड़ी आएगा। आजकल दुनिया भर में क्रिकेट ये हो गई है कि जिसने क्रिकेट खेलनी है वो 13-14 साल की उम्र में ग्राउंड में मौजूद होता है, वहां से उसकी प्लानिंग होती है, और वो 18-20 साल की उम्र में ज़रूरत अंडर 19 खेलेगा तो उससे कम होगा। 16-17 साल की उम्र में तो प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं, और आप उस क्रिकेट के साथ क्या कर रहे हैं कि नेशनल लेवल का T20 होने जा रहा है, और 10,000 रुपया मैच फीस आपने आधी भी नहीं की। हर आदमी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर थोड़ी है, कोई अपना शहर छोड़ेगा दूसरी जगह खेलने जाएगा, वो एक मैच के लिए 10,000 रुपए के लिए खेलेगा। पीसीबी को चाहिए कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट है फौरी तौर पे इस पर नजरसानी करे। ओ भाई, 40,000 नहीं, ये तो लाख, 1.25 लाख रुपए होने चाहिए एक दिन के T20। जब आप पैसा देंगे तभी तो आएगा, वरना फिर क्या हो रहा है? फिर यही हो रहा है पाकिस्तान में। देखो उमर अमीन और पता नहीं कौन कौन है, सारे जो है वो बाहर जाके, उमर एक इतना जबरदस्त बॉलर आया था कराची किंग्स के अंदर, जिसको कहते थे कि ये बड़ी मछलियों को शिकार करता है, वो भी अमेरिका चले गए। आपका जितना टैलेंट है वो सारा ड्रेन हो रहा है। और दूसरी तरफ आप भारत को देख रहे हैं कि वो भारत खेल रहा है, क्रिकेट फिट भी है। और भाई नई खबर, रोहित शर्मा को रिटायरमेंट। अच्छा, चैन तो नहीं है ना, जिसे कहते हैं ना कि कीड़ा तो मौजूद है पाकिस्तान में भी भारत में भी। वो रोहित शर्मा, उसने तंग आके खुद ही कहा आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई मैं रिटायर नहीं हो रहा, मैं भी खेल रहा हूं। और अब बात ये आ रही कि जो वो सुपर फिट है, वो बेहतरीन क्रिकेट खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है, तो अब कहा जा रहा है कि वो 2027 में जो वर्ल्ड कप होगा वो तक खेल सकता है। अभी तो दबे दबे अल्फाज में चल रहा है, लेकिन यह है कि भाई अगर वो फिट है, आप देखें 25 का भी जो मार्च तो शुरू हो गया, और यूं गया 26 और 27 के अवाइल में ही है जो वर्ल्ड कप होगा। तो यकीनन अगर वो फिट रहा तो आप इस मौके पे, हम नहीं समझते कि रोहित शर्मा या विराट कोहली की क्रिकेट ऐसी है जिस तरीके से वो टीम को लेके चल रहे हैं कि मजीद 1-1.5 साल में वो क्रिकेट छोड़ दें। और बात फिर दूसरी ये है कि उनके पास लातादाद क्रिकेटर्स हैं कि अगर रहते हुए, चूंकि देखो विराट कोहली तो अब कप्तानी नहीं करेंगे ना, रोहित शर्मा अगर 1.5-2 साल मजीद रहता है तो वो अपने ही जैसा कप्तान छोड़ के जाएगा, जो मजीद 10 साल तक ऐसी चटनी रगड़ेगा ना सिलबट्टे की। बात यह कि यार सारे, अभी मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, महमूद भाई आप इंडियन चले जाओ, आप इंडिया की ये, अबे भाई किसकी बात करें? मतलब यहां मुझे बताओ, इनकी बात करें? जब इनकी बात होती है इनकी बात भी करते हैं। क्रिकेट अब ग्लोबली इतनी ज्यादा हो गई है कि आप क्रिकेट से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते अगर आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। तो भाई ये तो था कि रोहित शर्मा के पीछे पड़े, लेकिन खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि भाई वो 2027 तक जो है ना वो क्रिकेट के उफक पर रहेंगे, और अच्छा खेल रहा है, अगर टीम को जिता रहा है तो मैं कहता हूं, अभी भी कहता हूं कि भाई शोएब मलिक की, या जिस तरीके से फिटनेस है यूनुस की या मिसबा की भी, इवन ये अभी भी खेल रहे हैं। कामरान अकमल देख ले, फिट नजर आ रहा है। अपने आप पे मेहनत करनी पड़ती है। ये बिला वजह की ऐसी टंटेबाजी है कि यार तू रिटायर हो जा और वो रिटायर हो जाए और ये हो जाए। अच्छा, उसके बाद अब क्या हुआ, एक नया मुद्दा जो शुरू हुआ है उसमें रोज कोई ना कोई हिस्सा डाल रहा है। ये मुद्दा शुरू हुआ जनाब, जो इंग्लैंड के अंदर लिखा कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को मार्जिन दिया गया, एक ही जगह आप खेले, सब कुछ किया। उसके बाद जनाब पहले इंग्लिश प्रेस शुरू हुआ, उसके बाद जनाब उनके नासिर हुसैन, माइक अथर्टन और इधर उधर, उसके बाद फिर एक आध साउथ अफ्रीका का भी आया। अब अपने ज़माने के नौजवान नस्ल तो नहीं जानती होगी, जो वेस्ट इंडीज़ के शोरा आफाक फास्ट बॉलर थे, एंडी रॉबर्ट्स, जो कि एक दहशतगर्दी की अलामत थे। लोगों ने तो अब शोएब अख्तर को देखा ना, लेकिन हमारे बचपन में
फास्ट बॉलिंग का मतलब ये होता था एंडी रॉबर्ट्स, उन्होंने भी कहा है कि भाई ये जो आईसीसी है ये इंडियन क्रिकेट ही होना चाहिए। तो भाई ये तमाम चीज़ें तो पहले होनी चाहिए। हम तो कब से चीख रहे थे कि जब आप एक बोर्ड को इतना ज़्यादा पावरफुल कर दोगे तो वो आपके तमाम रिसोर्सेज के ऊपर बैठ जाएगा। और यही हुआ आहिस्ता आहिस्ता। एक ज़माने में आपको पता है कि बिग थ्री था, जिसके अंदर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड था। पैसे वहीं बढ़ गए सारे, पाकिस्तान को कम हिस्सा मिला, उसके बाद श्रीलंका को कुछ नहीं मिला, भारत और बांग्लादेश को नहीं मिला। तो ये वहां से चीजें शुरू होते होते अब बिग थ्री को भी इंडिया ने क्या किया, अब हो गया बिग वन। अब इंडिया जो है वो सबको डोमिनेट कर रहा है और पता नहीं किस तरीके से कहते हैं। बड़ी मजेदार वाली बात है कि वो उन्होंने एंडी रॉबर्ट्स ने कहा कि आईसीसी को भारतीय उस पर एक्शन लेना चाहिए। अबे भाई आप क्या समझते हो कि भारत और आईसीसी में अब कोई फर्क रहा है? जय शाह ने जो उधर बैठ के नहीं किया वो उधर बैठ के कर दिया। पाकिस्तान का पत्ता गोल किया, पोडियम के ऊपर बुलाया नहीं गया, कम से कम जो होस्टिंग था एक तो बुलाया जाता। अब ये सब वो लोग हैं जो वो कहते हैं ना कि वो चांटा जो मौके के बाद याद आए ना वो अपनी गाल पे मारना चाहिए, उसका फायदा नहीं होता। तो ये सब अब बेपर क्यों उड़ा रहे हैं, इससे फायदा कुछ नहीं होगा, लाइमलाइट में आ जाएगा। दो चार लोगों ने मुझसे पूछा कि यार ये एंडी रॉबर्ट्स कौन है, मैंने कहा भाई ये भी भाई थे। उस वक्त जिस वक्त आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी से कबल इजलास हुआ था, याद है दुबई के अंदर जो भाग भाग के इजलास हो रहे थे, आपके वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने वहां पे ये सवाल क्यों नहीं उठाया? इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने वहां पे ये सवाल क्यों नहीं उठाया? टूर्नामेंट का फॉर्मेट, दराज, सब कुछ, ये एक छोटा सा हमारा रमजान में टूर्नामेंट होने जा रहा है तो महमूद वहां पे भी गए, कल के ड्रॉज हुए सब कुछ। यार ये टीमें खेलेंगी, क्या होगा, कितने कवानीन होंगे, कितने गेस्ट प्लेयर होंगे। तो यार जब बोलने की जगह होती है ना वहां पर बोला जाता है। जिस वक्त आईसीसी का इजलास हो रहे थे उस टाइम तो आप सारे चुप करके ना बगल के अंदर जूते लेके बैठे रहे, वो आपको डिक्टेट करता रहा, जैसा यूं कर ले, यूं कर ले, यूं कर ले। अब जब चिड़िया चुग गई खेत, सांप निकल गया, अब लकीर पीटने से क्या फायदा? अब एंडी रॉबर्ट बोले, महमूद भाई बोले, कोई बोले, अब चैंपियंस ट्रॉफी हो चुकी है और ट्रॉफी इंडिया के घर जा चुकी है। अब सोचो आइंदा क्या होगा? आइंदा आप ये रुकावट डालेंगे? आइंदा आप किस बेसिस के ऊपर बात करेंगे कि यार एक हावी होना चाहिए, एक आईसीसी को तमाम मुल्कों को साथ लेके चलना चाहिए? आईसीसी देखें एक पेरेंटल बॉडी है, वो तमाम जितने डेवलपमेंट कंट्रीज में क्रिकेट को डेवलप करना, क्रिकेटर्स को, टीमों को, मुल्कों को, बोर्ड्स को साथ लेके चलना, ये उसकी प्राइमरी जरूरत है। अगर वो ये चीजें पूरी नहीं करता तो फिर वो नहीं करता। वहां पर बोले जहां पर आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो आईसीसी के इजलास होते हैं, मीटिंग होती हैं, तो वहां बोले। उसके बाद एक और चीज और रह गई है भाई, अब न्यूजीलैंड का दौरा शुरू हो गया, पाकिस्तान टीम पहुंच गई है, T20 की, नए बच्चे सारे खुशो खुर्रम गए, अभी तो डरे हुए सहमे हुए, लेकिन मुझे उम्मीद ये है कि ये बड़ों से अच्छा ही करेंगे, इसलिए कि ये वो हैं जो डोमेस्टिक के प्लेयर हैं। और ये, लेकिन दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के भी 6-7 खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी खेली है। अब न्यूजीलैंड का टूर होगा, उसके बाद फिर जनाब PSL शुरू होगा, और PSL के अंदर जो एक बड़ी अहम टीम है कोयटा ग्लैडिएटर, उन्होंने अपना टीम डायरेक्टर बना दिया। किसको बनाया है? उन्होंने बनाया है सरफराज भाई को। सरफराज भाई जो एक तवील अरसे तक कोयटा ग्लैडिएटर के पहले सीजन से लेके उनके कप्तान रहे और उन्होंने एक दफ़ा फातह भी दिलाया, तो उनका सफ़र अब ये हुआ है कि वो टीम डायरेक्टर्स के साथ होंगे। बड़ी कंट्रोवर्सी चली है कि यार कोयटा ग्लैडिएटर हटाना चाह रहा है, कप्तानी हटाना। कप्तानी तो सऊद शकील को मिल गई। अब सऊद शकील, मुझे हैरत है कि पाकिस्तान क्रिकेट से तो वो थोड़े बाहर हो गए, लेकिन बहरहाल वो कोयटा ग्लैडिएटर की कप्तानी करेंगे और टीम डायरेक्टर जो हैं सरफराज होंगे, उसके साथ मोइन खान भी वहाँ पे मौजूद होंगे। टीम उनकी बड़ी अच्छी है। अब देखना है कि टीम डायरेक्टर बनने के बाद सरफराज इस कोयटा ग्लैडिएटर के लिए क्या करते हैं। तो ये थे आज के कुछ मौजूआत जिन पर हमने बात की, और ये सिलसिला आपको पसंद आया तो कमेंट ज़रूर किया करें, बताया करें कि क्या कमी बेशी है, और देखते रहें हमारा चैनल। लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, फॉलो भी करें, जो कुछ कर सकते हैं वो जल्दी करें और शार्ट हो जाएं।